हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम ले रहे हैं 60 और 75 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 60 और 75 का हमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ किस विधि से निकालना है, वो निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 60 के और 75 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 है और 7 किसी भी पहाड़े अन्य पहाड़े में नहीं आता, 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। दूसरी संख्या और लेके देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 8। क्या 8 अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या, तो 8 जो है 2 की टेबल में भी आती है, 4 की टेबल में भी आती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 11। 11 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता है, जैसे 11 में आता है और 1 में आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसे ही हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 60 और 75 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 और 75 के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। 60 के गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 60 के हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से कर लेते हैं इसको। 2 तिया 6 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्योंकि हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 से कर लेते हैं। 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे। 10 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 1 है, 3 एकम 3 और फिर हम वापस करेंगे 2 से। 2 पंजे 10 और फिर वापस हम करेंगे 5 है, क्योंकि 5 से करेंगे। 5 एकम 5, तो 2 भी अभाज्य संख्या हो गई, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य संख्या है। ये तो हो गए 60 के गुणनखंड। अब हमें निकालना है 75 के, और 75 के गुणनखंड में निकालना है हमको। सबसे पहले हम 5 से कर लेते हैं इसको। 5 से 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 25 और 5 में 25, कितना आया हमारे पास 15। वापस हम करेंगे 5 से। 5 3 का 15, फिर हम 1 से करेंगे क्योंकि 3 है हमारे पास, तो हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3। 75 के भी निकाल लिए हमने, 60 के भी निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, तो पहले लिख दीजिए यहाँ पे 60 के क्या क्या गुणनखंड आए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये है। और 75 के कितने आए, 3। 75 के हमारे पास है 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे पास गुणनखंड है। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, दोनों में 2 है क्या। तो इसमें तो 2 है, बट इसमें कहीं पे भी हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारे पास 3 इसमें भी है और इधर भी है, एक एक 3 है, तो एचसीएफ लिखेंगे इसका। 3 एक तो क्या हुआ 3 है। अब 5 देखना है, तो 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 5 भी हम ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ आपको यहाँ पे निकालना है। अब ये 5 यहाँ पर है, बट इसमें इसका कोई 5 नहीं है, तो ये अपन को नहीं लेना और ये 2 भी आपको नहीं लेना है। अब क्योंकि एचसीएफ हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 5, और 3 और 5 को गुणा कर दीजिए आप। 3 पंजे 15, कितना आएगा इसका एचसीएफ। 60 और 75 का जो एचसीएफ आया वो कितना है, 15। आंसर क्या आ गया इसका, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 और 120 का हमें एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है, 100 और 120 का हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, हम 100 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे 120 के। तो 100 के गुणनखंड निकालना है हमको। सबसे पहले 100, 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, क्योंकि 10 है तो 2 से भी कर सकते हैं। 2 पंजे 10 और 5 बचा तो 5 एकम 5। नेक्स्ट हम लेते हैं 120, और 120 के भी हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो 2 से करेंगे, 2 छिकी 12, 0 का 0, फिर 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, 0 का 0, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0 का 0, 2 का से करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो ये हमारे हो गए 100 के और 120 के। सेम आपको उसको वापस जमाना है इधर। हमको 100 के गुणनखंड जमाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गए। 120 के भी जमाना है आपको, तो 120 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और 2 हमारे पास में 3 बार 2 है, तो हम ले लेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बार क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे लास्ट में 2 लिए थे यहाँ पर, एक और यहाँ पे लिख लिया। अब
इसमें से क्या निकालना है आपको, उभयनिष्ठ निकालना है HCF। तो एक जोड़ा बन रहा है 2 का, दूसरा भी बन रहा है और तीसरा भी बन रहा है 5 का, और 3 है बट इधर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, 2 है बट इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है तो हमको नहीं लेना है। तो यहाँ से हमको क्या लेना है, केवल 2 लेना है, इंटू यहाँ से भी क्या लेना है 2 लेना है, और यहाँ से हमें क्या लेना है 5। हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 100 120 का HCF जो आया वो कितना आया, 100 और 120 का जो HCF है वो 20 है। कितना है इसका आंसर, 20। एंड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 200 और 250 का HCF कितना होगा। क्या कमेंट करके बताना है, 200 और 250 का HCF निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है।